जो भी अपनी स्वेच्छा से आ रहा है प्रार्थना करवाने के लिए, यीशु मसीह को जानने के लिए, हमसे ये कहा जा रहा है कि उनको आने मत दो। ज़बरदस्ती किया कि आप आओ चर्च में, आप यीशु मसीह को जानो, तुमको पैसा मिलेगा। हमारी शिकायत यही है कि हमारा जो समाज पे जो दबाव डाला जा रहा है प्रार्थना ना करने के लिए, हमारी एक आस्था है, ये आराधना करना हमारी आस्था, हमको वही ठेस पहुंचाया जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ में हिंदुओं को ईसाइयों के साथ लड़ाने के लिए ये झूठी खबरें फैलाई जा रही है। हम तो कोई गोरा चोंगड़ा वाले नहीं है, हम तो इंडिया के हैं, भारत के हैं। और एक भी सबूत नहीं मिला कि धर्मांतरण हुआ है। लेकिन गिरफ्तारियां हुई हैं। गिरफ्तारी हो रही है झूठे आरोप के ऊपर। रायगढ़ में धर्मांतरण को लेकर पिछले 1 महीने से कथित तौर पर बवाल मचा हुआ है। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें हिंदू संगठन बजरंग दल, शिवसेना जैसे अन्य संगठनों ने ये आरोप लगाया है कि लगातार मसीही समुदाय के लोग हैं वो धर्मांतरण कर रहे हैं। इस तरह की शिकायतें उन्होंने कोतवाली थाने में की है। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और उसके बीच मसीही समुदाय के जो लोग हैं वो एकजुट यहाँ पे हुए हैं और इनकी शिकायत ये है कि सिर्फ समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है ताकि हिंदुओं और मसीहियों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। इन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि हमारा हिंदुओं से किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, लेकिन कथित तौर पर कुछ संगठन के जो लोग हैं वो जानबूझकर मसीही समुदाय के लोगों को टारगेट कर रहे हैं और इसकी वजह से उनके खिलाफ लगातार कार्रवाइयाँ हो रही है। मांग पत्र लेकर आज ये कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। इन्होंने जिला प्रशासन को शिकायत की है और ये कहा है कि उन्हें प्रार्थना सभा करने से रोका जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। मेरे साथ तमाम मसीही समुदाय के लोग हैं, उनसे मैं चर्चा करूंगा कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं। ये वो चेहरे हैं, कुछ दिनों पहले आपने थानों में भी इन चेहरे को देखा होगा, जब कुछ गिरफ्तारियाँ हुई थी तब भी उनके खिलाफ ये जो चेहरे थे वहाँ पर पहुँचे हुए थे। न्याय की मांग उन्होंने की थी। जूट मिल थाने में आप लोगों ने शिकायत भी दर्ज कराई है दूसरे पक्ष के खिलाफ। ये बताएंगे, आप लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ शिकायतें हैं आप लोगों की? हमारी शिकायत यही है कि हमारा जो समाज पे जो दबाव डाला जा रहा है प्रार्थना ना करने के लिए, और जो लोग अपनी स्वेच्छा से जो आ रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, जो भी अपनी स्वेच्छा से आ रहा है प्रार्थना करवाने के लिए, यीशु मसीह को जानने के लिए, हमसे ये कहा जा रहा है कि उनको आने मत दो। जबकि हमारी भारतीय जो संविधान है वो हमको ये अधिकार देती है कि कोई भी किसी धर्म पे जा सकता है, किसी ईश्वर से पूजा करवा सकता है। हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करते हैं, फिर ये धर्मनिरपेक्षता कहाँ चली जाती है जब इस तरह से किसी समुदाय विशेष को प्रार्थना करने के लिए रोका जाता है? 4 घटनाएं इस महीने में सामने आई हैं। झूठमिल इलाके की 2 घटनाएं, दरोगा पारा में इस तरह की एक घटना सामने हुई थी। क्या किसी भी मामले में, मैं आपका मत जानना चाहता हूँ कि क्या किसी भी मामले में धर्मांतरण हुआ है? नहीं, धर्मांतरण अभी तक नहीं हुआ है और एक भी सबूत नहीं मिला कि धर्मांतरण हुआ है। लेकिन गिरफ्तारियां हुई हैं। गिरफ्तारी हो रही है झूठे आरोप के ऊपर। जो लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने हमको पैसा दिया, इन्होंने हम पर ज़बरदस्ती किया कि आप आओ चर्च में, आप यीशु मसीह को जानो, तुमको पैसा मिलेगा, ये सब झूठा आरोप लगा रहे हैं। और बल्कि असलियत में देखा जाए कि जिन्होंने आरोप लगाया वो कभी प्रार्थना में नहीं आए, उनको पास्टर्स जानते भी नहीं हैं उन लोगों को। पिछले 10 दिन पहले, 15 दिन पहले एक घटना हुई थी झूठमिल इलाके में। तब एक घर में लगभग 150 लोगों को, जब वो प्रेयर कर रहे थे, उनको बाहर निकाला गया था। यही बात जो आपने कही, उन्होंने कहा था कि प्रलोभन दिया जा रहा है, 50,000 रुपये दिए जा रहे हैं। लोग देख रहे हैं, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ क्या इस तरह का कोई प्रलोभन दिया जा रहा है? आप लोगों की क्या राय है मसीहियों की? किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया जा रहा है। चेक किया जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। प्रलोभन नहीं दिया जा रहा है सर, ये बात सबको अभी समझ में आ गया है। ये सिर्फ एक राजनीति है। देश में और राज्य में, जिले में जो है, 2 समाजों को, जो 2 जातियों को लड़वाने के लिए, जैसे कि देश में हमने देखा है कई जगह ऐसे दंगे हुए हैं जहाँ पर हिंदू मुस्लिम लड़े हैं, सिख और हिंदू लड़े, सिख मुसलमान लड़े। उसी तरह आज छत्तीसगढ़ में हिंदुओं को ईसाइयों के साथ लड़ाने के लिए ये झूठी खबरें फैलाई जा रही है। और जो लोग आ रहे हैं, चर्चों पर अटैक कर रहे हैं, प्रार्थना स्थलों पर अटैक कर रहे हैं, वो हिंदुत्व का रिप्रेजेंट करके आ रहे हैं, लेकिन असल में वो हिंदू नहीं है। क्योंकि हिंदू भाई लोग बहुत प्रेमी होते हैं और वो ऐसा काम नहीं करते हैं, वो किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचाते हैं। लेकिन इनका उद्देश्य ये है कि ये मसीह समाज को उस्काएं ताकि मसीह समाज जो है हिंदुओं को अपना दुश्मन सोच ले, और हम ये कभी नहीं सोचने वाले हैं। हम देश में शांति चाहते हैं। मसीह समाज एक शांति प्रिय समाज है। हमारे यीशु मसीह ने हमको सिखाया है कि तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। तो हम अपने हिंदू भाइयों से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन प्रशासन से मांग करते हैं कि जो दल लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें और इस देश में, इस जिले में न्याय व्यवस्था को बनाए रखें। अभी जिस तरह का माहौल बना हुआ है, लगातार जिस तरह से हंगामे हो रहे हैं, झूठमिल इलाके में जिस तरह से हंगामा हुआ था, बड़ी संख्या में लोगों ने घेराव कर दिया था, कितने डरे हुए हैं समाज के लोग और आप लोग क्या चाहते हैं इसमें? हम जितने हैं सभी डरे हैं सर। हम लोग यही चाहते हैं शांति हो और शासन प्रशासन हमारा सहयोग करे, ताकि हम लोग अपना मसीही समाज का जो प्रार्थना दुआ है अपने परमेश्वर का, वो सही ढंग से कर सके, जिसके लिए हम जो है शासन से, प्रशासन से सुरक्षा चाहते हैं।
आप इस बात को समझिए कि आमतौर पर जो मसीही समुदाय के लोग हैं रविवार को गिरजाघरों में जाते हैं और उसी दिन प्रेयर होती है, उसी दिन प्रार्थना सभा होती है जिसमें सभी लोग शामिल होते हैं और इसी बात को लेकर आप लोगों की चिंता है कि प्रार्थना सभाएं पिछले 1 महीने से नहीं हो पा रही है। सही कह रहा हूँ ना? जी सर। अभी क्या कुछ चाहते हैं, क्योंकि आप कुछ बोलना चाह रहे थे? सबको ये जो क्या अनुमति मिलना चाहिए कि सर हमारी एक आस्था है, ये आराधना करना हमारी आस्था है, हमको वही ठेस पहुँचाया जा रहा है, उसको मना करा जा रहा है। किसने मना किया है आप लोगों को पूजा? एसपी और जो क्या कहते हैं वहाँ खुद पुलिस वाले हमको स्पेशली बुला करके थाने में बैठा करके पूरा हिदायत दिया गया है कि आप लोग बंद रखो। आप कुछ कह रहे थे जी? सर मैं ये कह रहा था कि हम तो कोई गोरा चोंगड़ा वाले नहीं है, हम तो इंडिया के हैं, भारत के हैं, है ना। तो हमारा पूरी तरह से एक स्वाधीनता है कि हम पेड़ के तले भी कर सके और अपने घर में नंगा भी नाच सके। तो हमको क्यों इस प्रकार एक आरोप लगा रहा है? और जो लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि 50,000 रुपया दिए हैं, अगर सकल चूरत चेहरा ला तो देख लेते और कैसे दिखते हमन, ओकर बाद अकाउंट ला तो जांच करना रही से काबर नहीं करते हो तमाम तरह के जो आरोप लग रहे हैं धर्मांतरण को लेकर, उसमें ये मसीही समुदाय के लोग आज इकट्ठे हुए हैं। इनका ये कहना है कि अगर धर्मांतरण के आरोप लग रहे हैं, अगर इस तरह का आरोप लग रहा है कि उन्हें प्रलोभन दिया गया है, तो उस बात को साबित किया जाना चाहिए कि क्या बैंक ट्रांजैक्शन हुए हैं या इस तरह के पैसे क्या दिए गए हैं। दूसरी बात कि पिछले 1 महीने से प्रार्थना सभाएं इनकी बंद हैं। इन्होंने आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर इस बात की मांग की है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो उन्हें इस बात की आज़ादी मिलनी चाहिए कि वे अपने गिरजाघरों में, अपने घरों में प्रार्थना सभाएं कर सकें। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IB/24 रायगढ़।